दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्होंने पिछले एक साल में पॉजिटिव रिटर्न्स तो दिए ही हैं और साथ ही साथ ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम करना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 390 रुपीज एंड 45 पैसा। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.61 है, यानी कि अगर आप इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4,600 रुपए के आसपास का डिविडेंड हर साल मिलेगा। और इसने पिछले एक साल में 54% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आपका पैसा एक साल में 1.5 गुना भी हो गया होता और साथ ही साथ आपको 4.6% के डिविडेंड भी मिलता। जबकि एफडी में आजकल 4.5% मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड भी बेटर मिल रहा है और साथ ही साथ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। अब जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है आईटीसी। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 220 रुपीज। तो इसका डिविडेंड यील्ड है 4.88%, यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 4,800 रुपए के आसपास डिविडेंड मिलता और 3.21% के इसने पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 4,800 रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में मिलते, जो कि डिविडेंड है, और आप 3,200 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे होते। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक है, अब जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ते जाएंगे उनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 4,085 रुपीज एंड 45 पैसा। इसका डिविडेंड यील्ड है 4.90, यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 4,900 रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाते एज अ डिविडेंड। और इसने पिछले एक साल में 21% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आपको 21,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होता अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। तो इन सभी स्टॉक्स में मैं आपको 1 लाख रुपीज का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इनका डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता जाएगा। हमारा जो फोर्थ स्टॉक है इसका नाम है एनएचपीसी लिमिटेड। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है सिर्फ 31 रुपीज एंड 35 पैसा, यानी कि 31 रुपए का ये शेयर है और इसका डिविडेंड यील्ड है 5.10% और इसने पिछले एक साल में 27.44% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 5,100 रुपए तो आपको वापस बैंक अकाउंट में मिल जाते एज अ डिविडेंड और 27,000 रुपए के आप प्रॉफिट में चल रहे होते अगर आपने एक साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता। फिफ्थ हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 330 रुपीज एंड 55 पैसा। इसका डिविडेंड यील्ड है 6.44% और इसने पिछले एक साल में 35.44% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 6,400 रुपए का डिविडेंड मिलता और 35,000 रुपीज के आप प्रॉफिट में चल रहे होते, जिसको आप जब चाहे बेच के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो सिक्स्थ स्टॉक है इसका नाम है एनएमडीसी। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 135 रुपीज एंड 80 पैसा। इसका डिविडेंड यील्ड है 6.63% और इसने पिछले एक साल में 10.95% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आप 6,600 रुपीज तो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं एज अ डिविडेंड और आप 10,000 या लगभग 11,000 के प्रॉफिट में चल रहे होते। अब दोस्तों हमारा जो सेवेंथ स्टॉक है इसका नाम है एसजेवीएन। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है सिर्फ 30 रुपीज एंड 40 पैसा। इसका डिविडेंड यील्ड है 7.24% और इसने पिछले एक साल में 18.75% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 7,200 रुपए के आसपास तो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में मिलता और आप 18,000 रुपीज के प्रॉफिट में चल रहे होते। नाउ दोस्तों हमारा जो 8th स्टॉक है इसका नाम है वेदांता। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 335 रुपीज एंड 25 पैसा। इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है 9.55% और इसने पिछले एक साल में 96.92% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 9,500 रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल गए होते एज अ डिविडेंड और आपको 96,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। ध्यान रहे कि जब भी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि आपके 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 96,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होता, यानी कि आपके 1 लाख रुपए के 1,96,000 रुपए बन गए होते और साथ ही साथ आपको 9,500 रुपए अलग से आपके बैंक अकाउंट में मिलते एज अ डिविडेंड। ना दोस्तों हमारा जो 9th नंबर का स्टॉक है इसका नाम है कोल इंडिया। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 153 रुपीज। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत अच्छा है 10.46% और इसने पिछले एक साल में 11.48% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 10,400 रुपए का तो डिविडेंड मिलता, जो कि आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है
और आप लगभग 11,500 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे होते। अब दोस्तों हमारा जो 10th नंबर का स्टॉक है इसका नाम है IOCL। इसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो इसको ध्यान से देखिए। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 114 रुपीज। यहाँ पे मैं आपको अभी प्रेजेंट की प्राइस बता रहा हूँ। एक साल पहले इसकी प्राइस कम रही होगी, हो सकता है 100 रुपए रही हो, 90 रुपीज रही हो, लेकिन हम 100 रुपए मान लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। तो इसने पिछले एक साल में 10.52% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि इसमें आपको लगभग 10,500 रुपए का तो डिविडेंड मिलता और इसमें आप लगभग 21,500 रुपीज के प्रॉफिट में चल रहे होते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्टॉक यानी कि IOCL में आपको कब कब डिविडेंड मिला और कितना डिविडेंड मिला। तो इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। तो दोस्तों इसने पिछले एक साल में सबसे पहले 9 फरवरी को डिविडेंड दिया था 7.5 रुपए का। तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 7,500 रुपए तो तभी मिल गए होते। उसके बाद दोस्तों इसने 23 मार्च को 3 रुपए का डिविडेंड दिया। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 100 रुपए की प्राइस पे, तो आपको लगभग 3,000 रुपए का डिविडेंड मिल गया होता। अभी इसकी प्राइस 114 चल रही है, लेकिन एक साल पहले 100 रुपए से भी कम थी। उसके बाद इसने 5 अगस्त 2021 को 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आपको 1,500 रुपए का डिविडेंड तब मिला होता। और नवंबर 11 2021 को इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आपको लगभग 5,000 रुपए का डिविडेंड तब मिला होता। तो अगर टोटल बात करें तो पिछले एक साल में अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 17,000 रुपीज का डिविडेंड मिलता और लगभग 14 to 15,000 रुपीज के आप प्रॉफिट में चल रहे होते। 2021 में इस स्टॉक ने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दिया है, लेकिन अगर जनरली भी बात करें तो ये स्टॉक 10% से ज्यादा के डिविडेंड देता है। तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं।